हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि जेएनवी क्लास 6 के रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो 2 जून को ही ये जो है इसके फॉर्म आ गया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो। इससे पहले हमने कई सारी बातें की थी कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या ऐसे कंडीशंस है, तभी आप जो है इसका पेपर दे सकते हो। या फिर पेपर अगर आपने दे भी दिया और आपने उस कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। अगर मैं आपको फिर से बताऊं तो 2-4 कंडीशंस एकदम आपका कंपलसरी है, जैसे आप उसी जेएनवी में एडमिशन ले सकते हो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो। दूसरी बात आती है कि आप जेएनवी एसटी 2 बार नहीं दे सकते। तीसरी बात ये होगी कि आप अगर अगले साल क्लास 5 जो है वो पास करने वाले हो, मतलब अभी करेंटली आप क्लास 5 में पढ़ रहे हो, तभी आप क्लास 6 का फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चंस इवन आपके फॉर्म फिलिंग में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। फॉर्म आया है, अभी थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। इवन जो आप डायरेक्ट अगर आप वेबसाइट से जाओगे नवोदय की, तो वहां पे आपको फॉर्म जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां से डायरेक्ट आप ओपन करोगे तो सीधा आप अप्लाई कर सकते हो, सीधा आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां से जाओगे तो आराम से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब बात करें तो इसकी लास्ट डेट कब तक है बाबू, तो 29 जुलाई तक आपके पास समय है। तो ढेर सारा समय है, लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद, सारे क्राइटेरिया को समझने के बाद फॉर्म फिल कर सकते हो। तो चलिए पहले प्रोसेस पे जाते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करोगे, ठीक है, वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। तो वहां आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये जो आपका पूरा पेज है वो खुलकर आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपसे कुछ ली जा रही है, उसको थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं, ठीक है, तो आपसे पूछता है कि क्या पहले ही क्लास 5 आप पढ़ चुके हो। अगर आप पहले ही पढ़ चुके, अगर आप यहाँ नो करोगे ना, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, है ना। तो यानी आप अभी क्लास 5 में होने चाहिए, आप पहले से पास नहीं हुए रहने चाहिए। फिर द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, क्या आप पहले से दे चुके हैं। अगर आप नहीं दिए हुए हो तो आप नो पे करोगे। आप अगर येस कर देते हो तभी ये नॉट एलिजिबल दिखा देता है। तो मतलब आप एक ही बार दे सकते हो जेएनवीएसटी किसी एक क्लास के लिए। ये नहीं कि आप फिर जीवन में कभी नहीं दे पाओगे। 6 में दे चुके हो तो फिर 9th में दे पाओगे, फिर 11th में दे पाओगे, ठीक है, ऐसा। क्या प्रोस्पेक्टस आपने पढ़ा है, मैंने पहले ही बताया था एडमिशन प्रोसेस वाले में कि ये भी सवाल आता है। तो आपको इसमें यस करना होगा, इसमें आपको नो करना होगा, इसमें भी नो करना होगा, और इसमें आपको क्या यस करना होगा, ठीक है। क्या आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस, मतलब जहां आप रह रहे हो और जिस जेएनवी में आपको एडमिशन चाहिए, मतलब क्लास 5 अभी आप जहां पढ़ रहे हो और साथ साथ जो जेएनवी में आपको एडमिशन चाहिए, क्या दोनों सेम है, ये पूछता है। यहाँ भी आपको यस करना होगा, नो करोगे तो अलग आ जाएगा, ठीक है। Whether the candidate has been promoted in class 4 and admitted to class 5 before 31st जुलाई, वही ये कंफर्म कर रहा है कि आप अभी क्लास 5 में हो कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे भी क्या करोगे, यस करोगे। तो ये आपकी कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे करनी है। फिर आपको आता है डू यू हैव आधार नंबर, आपसे आधार नंबर पूछता है। अगर आप यहाँ यस करते हो बाबू तो नीचे आपको आधार नंबर डालना होता है। तो जो भी आप आधार नंबर डालोगे फिर आपसे क्या मांगेगा, ओटीपी, ठीक है। आपका जो भी नंबर होगा, आधार कार्ड जिस भी नंबर से लिंक्ड होगा, उस नंबर पे आपका ओटीपी आएगा, तो वो आपको डालना होगा। फिर वो आपका पेज खुलेगा जो फॉर्म फिलिंग वाला है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है और आप यहाँ पे नो करते हो, ठीक है, नो करते हो, तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना पड़ता है, जो कि 50 KB से 100 KB से 300 KB के बीच में अराउंड ऐसे जो है वो मांग रहा है। तो आप वहां से भी देख सकते हो 50 से 300 के बीच में, ठीक है, 50 KB से 300 KB के बीच में आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये वहां पे शो कर रहा है। अगर आप आधार नंबर जो जनरली सबका होता है डाल दोगे तो वो ज्यादा सही है, फिर बस आपको ओटीपी डालना होगा। तो ये आपका पहला प्रोसेस है। फिर दूसरा पेज आपका ओपन होगा, आप यहाँ पे जैसे डाल सकते हो, ये तो कोई भी ऐसे रैंडमली मैंने डाला है, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। आगे आते हैं। नेक्स्ट जब आप आइएगा तो ये आपसे पूरा डिटेल मांगेगा। अब जो बेसिक डिटेल्स है उतना ज्यादा कुछ नहीं मांगा है अभी। वो आपका जब एडमिशन हो जाता है, प्रोविजनल एडमिशन, मतलब आपका कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, तो फिर वो आ गया डॉक्यूमेंट्स मांगता है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली आपसे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपसे कैंडिडेट का जो है वो स्टेट पूछेगा। जैसे यहाँ यूपी है तो यूपी डालोगे तो नीचे भी यूपी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर आपसे वहां डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तो डिस्ट्रिक्ट अगर मैंने वाराणसी डाल दिया तो यहाँ भी वाराणसी अपने आप फिल हो जाएगा। फिर आपसे ब्लॉक पूछता है, तो अलग अलग जो भी आपके
सिटी में ब्लॉक है वो सब शो होने लगते हैं, तो वहां से आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर स्कूल का नाम आपको डालना है, ठीक है, अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है आगे, फिर डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है। तो वो सिंपल 6 में हो ना, तो 2016 के अराउंड ही दिखा रहा है, 2015-16 के अराउंड, तो आप वही कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको डालनी है, ठीक है। फिर आगे आते हैं तो मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, गार्जियन का नेम, ये ऑप्शनल, ये चाहो तो डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर नेशनलिटी, जो कि ऑफ कोर्स इंडियन ही होगी, तो इंडियन ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप है। आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए, मतलब आपके शरीर पे अगर कोई भी निशान है, ठीक है, तो वो आपको वहां पे फिल करना होगा टाइप करके। फिर आपसे जेंडर पूछा है, कैटेगरी पूछी है, एड्रेस आपको डालना है एंड पिन कोड डालना है। तो वही जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वही सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछिए। फिर आते हैं आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मैंने आपको क्लास 6 के एडमिशन प्रोसेस, जब मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में बताया था कि हर एक, ठीक है, हर एक आप देखोगे स्टेट के लिए लैंग्वेजेस दिए हुए थे लिस्ट में, प्रोस्पेक्टस में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए उस मीडियम में। जैसे अगर आप यूपी डालोगे ना, तो आपको सिर्फ 3 ऑप्शन देंगे, हिंदी में आपको पेपर देना है, उर्दू में देना है या इंग्लिश में देना है, तो 3 ही आएंगे। तो आपके स्टेट के हिसाब से वो खुद ही बढ़ जाएगा। अगर आपने उत्तराखंड डाला होगा तो वहां पे भी 3 ही आ रहे, ऐसा, ठीक है। फिर आपको एसटीडी कोड डालना है, टेलीफोन, ये सारे नंबर जो है वो डालने हैं। फिर आते हैं डिसेबिलिटी के बारे में पूछा है, क्योंकि 3% जो है वो रिजर्वेशन है दिव्यांग के लिए, है ना। परसेंटेज भी डालने की, कितने परसेंट डिसेबल है। अगर आप 40% से नीचे डिसेबल्ड है तो आपको नहीं मिलेगा वो रिजर्वेशन, ठीक है। रिलीजन पूछा है आपसे। फिर आते हैं आधार नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, जो अब आजकल जो है वो पहले नहीं मांग रहे थे लेकिन अब मांगने लगे हैं, अपार आईडी, ये सब डालना है। और साथ साथ आपको एनुअल इनकम भी डालना है अपने पेरेंट्स का, ठीक है। तो ये तो अगर ऑफ कोर्स आप 5 में तो फिर नहीं कर रहे होंगे, जो पेरेंट्स है वो अपने हिसाब से यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आती है। फिर आते हैं नेक्स्ट, तो ये प्रीवियस स्कूल डिटेल, जो आप 3rd क्लास में, 4th क्लास में और 5th क्लास में जो भी आप पढ़ रहे थे, तो वो सब उसमें बेसिक पूछा है कि स्टेट का नाम, कि किस स्टेट से आपने पढ़ा है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ा है, ठीक है, ब्लॉक का नाम क्या है, विलेज का नाम क्या है, स्कूल का नाम क्या है, रिकॉग्नाइज है कि नहीं। और ये ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और पासिंग ये खुद ही से डिसाइड कर लिया है, क्योंकि अगर आप अभी 6 का एग्जाम दे रहे हो, यानी आप ये 5 में हो, तो उस हिसाब से उसने खुद ही डाल दिया, तो उसमें कुछ नहीं करना आपको। बाकी आप स्कूल लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, अर्बन था क्लास 3 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में। ये क्यों पूछ रहा है, क्योंकि जो रूरल वाले उनको 75% आपका रिजर्वेशन दिया गया है ना। तो आप किसी में भी अगर अर्बन डाल दिया, एक में भी, तो आपको अर्बन कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा। तीनों में रूरल है और होने भी चाहिए, वो प्रूफ देना होगा। तीनों में अगर रूरल है तो फिर आपको रूरल कैंडिडेट के लिए 75% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये चीजें हैं। फिर आते हैं अंडरटेकिंग, जो खुद ही फिल हो जाती है, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स जो है वो यहाँ पे बताते हैं कि हाँ उन्होंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, ये लोग जो है कैंडिडेट जो है वो पास नहीं हुआ है अभी 5, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो ये यहाँ पे करना होता है, जो खुद ही आ जाता है। फिर आगे आते हैं छोटे छोटे जो आपके सिग्नेचर, फोटो, ये सब अपलोड करना है। जैसे आपको कैंडिडेट की फोटो अपलोड करनी है, ठीक है, 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। पेरेंट्स के सिग्नेचर जो कि 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप जनरल से नहीं हो तब, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको देखना आप कैसे अपलोड करोगे। तो जो भी आप सिग्नेचर उसकी फोटो लो। अब मान लेते हैं 10 से 100 KB के बीच में नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पे आप सीधा सर्च कर सकते हो, ठीक है, फोटो कंप्रेसर करके, तो वो खुद ही आपको कंप्रेस करके दे देता है। आप वहां से डाउनलोड करके इसको यहाँ अपलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, फिर यहाँ पे आप जैसे सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपका जो है एक प्रीव्यू दिखाएगा आपको, ठीक है, 1 मिनट, हाँ, एक प्रीव्यू दिखाएगा, आप यहाँ देख सकते हो इस तरीके का। और फिर उस प्रीव्यू में आपका, ये तो मैंने छोटा सा पार्ट ऐड किया, पूरा का पूरा जितना भी आपने फिल किया होगा ना, हर एक इन्फॉर्मेशन वो आपको दिखाएगा, ताकि आप दोबारा से एक बार चेक कर लो कि सारे इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। नीचे एडिट का भी ऑप्शन आता है, फिर आपको अगर लगे कि अरे मोबाइल नंबर गलत दे दिया, तो वहां से एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो आप सबमिट करोगे तो वो पूरा सबमिट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको शो कर देगा कि डियर जो भी आपने नाम डाला होगा, एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा बाबू, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी लॉगिन होगा आपका, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, हर एक चीज वो इसी पे मिलेगी। तो आप इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो, उसको निकाल के रख लीजिए, उसको अच्छे से सेव कर लीजिए, हर एक चीज, ठीक है।
तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है, एक ही पेज में आपका पूरा फॉर्म जो फिल हो जाता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आगे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जो प्रिपरेशन, हर एक चीज आपको जो सेशन है वो सबसे आप अपडेट होते रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।